अंडरग्राउंड मैजिकल ट्री खजाना। नकुल एक बड़ा ही साहसी लड़का था और कद में भी काफी लंबा था। गांव में उसे सभी लंबू लंबू बुलाते थे। उसे नए नए एडवेंचर्स पर जाना बड़ा पसंद था। उसके पापा भी पुरातत्व विभाग में हेड थे। बस वही गुण उसमें भी आए थे, होशियार, साहसी। एक दिन उसके पापा उसके पास आकर बोले, नकुल, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी एक खजाना ढूंढने में। क्या चलोगे मेरे साथ? वो खजाना 500 साल पुराने और बड़े से पेड़ के नीचे कहीं है। नेकी और पूछ पापा, चलो चलते हैं। नकुल के पापा और नकुल और साथ में नकुल का दोस्त राजेश भी उनके साथ साथ जाता है। देखो नकुल, हम 10 दिन से रास्ता ढूंढ रहे हैं पर मिल नहीं रहा। तुमसे कुछ बन पाए तो ट्राई कर लो। बस पापा, आप सब देखते जाइए मेरा कमाल। नकुल सबको थोड़ी दूरी पर बिठा देता है ताकि कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। 4 घंटों की मशक्कत के बाद वो चिल्लाते हुए सबको आवाज देता है, यस, गॉट इट गॉट इट। पापा, आप सब जल्दी से यहाँ आइए। देखिए, मुझे रास्ता मिल गया। बस अब इस डाली के नीचे अपना हाथ डालिए। वहां आपको एक हुक मिलेगा, उसे आपको खींचना है। नकुल के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते ही पेड़ के नीचे एक सुरंग दिखाई देने लगी। माइंड ब्लोइंग, कमाल कर दिया तुमने नकुल। चलो अब नीचे चलकर देखते हैं। अरे वाह नकुल, तूने तो कमाल कर दिया। वाह वाह, अब तो सोना ही सोना है। ज्यादा लालच की जरूरत नहीं है भाई। आप सब मेरे पीछे आइए। जरूर यहाँ कोई उस खजाने की रक्षा कर रहा है। ओह माय गॉड, ये तो किसने सोचा भी नहीं होगा। यहाँ इतना सारा खजाना। सुपर्ब। श्श, यहाँ कोई आ रहा है। आप सब छुप जाइए। तभी वहां एक भयानक राक्षस आता है। उसे देखकर सभी लोग बाहर भाग जाते हैं। उन्हें वहां भाग के आते देख वहां एक साधु बाबा आते हैं। वो कहता है, अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बाबा, हम यहाँ खजाना ढूंढने आए हैं। उस खजाने को पाना इतना आसान नहीं है। वहाँ का जो राक्षस है वो कुछ सवाल पूछेगा तुम लोगों से। अगर उसका जवाब सही है तो ही खजाना लेकर आ सकते हो, वरना वही पत्थर बन के रह जाओगे। मैं तो कहूंगा वापस चले जाओ तुम लोग। बाबा, हम लोग यहाँ तक आ गए हैं, अब वापस नहीं जाएंगे। हाँ बाबा, अब हम वापस नहीं जाएंगे। ओह, वो इंसान था या राक्षस? इतना बड़ा आदमी 9 फीट का तो होगा ही। अरे नकुल रुक, पहले मैं जाता हूँ। मुझे पहेलियाँ सुलझाना बहुत अच्छे से आता है। भाई जरा संभल कर जाना, वरना पत्थर बन जाओगे। असल में राजेश काफी लालची किस्म का था, इसलिए पूरा खजाना ऐंठने के चक्कर में वो पहले अंदर गया। यहाँ कोई इंसान घुस आया है। मुझे उसकी गंध आ रही है। जो कोई भी हो, यहाँ से बाहर निकलो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ओके ओके, रिलैक्स राक्षस भाई। मैं बस गलती से यहाँ आ गया था। मुझे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। वैसे तुम कौन हो? तुम्हारा शरीर इतना विशाल। मैं यक्ष हूँ, इस खजाने की रक्षा करता हूँ। अगर तुमने मेरे सवाल का सही जवाब दिया तो तुम यहाँ से सही सलामत वापस जा सकते हो और साथ में कुछ खजाना भी ले जा सकते हो। पर अगर गलत जवाब दिया तो यहीं पर रह जाओगे। अच्छा, ऐसा है तो आप सवाल पूछिए। मोतियों से भरी एक थाली उल्टी होती है पर होती नहीं खाली। राजेश इधर उधर देखता है, उसे सवाल का जवाब नहीं आता। तभी वो राक्षस उसे पत्थर का बना देता है। वहां ऊपर नकुल और उसके पापा राजेश का इंतजार कर रहे थे। पापा, मैं जाकर आता हूँ। शायद राजेश पत्थर बन गया है। नकुल अंदर जाता है और वहां राक्षस सामने आता है और सवाल पूछने लगता है। मोतियों से भरी एक थाली उल्टी होती है पर होती नहीं खाली। नकुल थोड़ी देर सोचने लगता है। उसके बाद वो कहता है, हाँ, मुझे जवाब आ गया। इसका जवाब तारों भरा आसमान है। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, इसका जवाब बताओ। कोई एक ऐसी चीज बताओ
जो कभी नहीं खत्म होती, या तो बढ़ती है या तो थम जाती है। इंसान का कद, ऊंचाई। अरे वाह, तू काफी समझदार लगता है। अब आखिरी सवाल, वो क्या है जो दूसरों के पास होता है तो अच्छा लगता है, पर खुद के पास ना हो तो खुशी मिलती है? मुसीबत। हाँ, अब तुम जितना चाहे उतना सोना लेकर जाओ। नकुल राक्षस से विनती करता है कि वो खजाने के साथ साथ उसके दोस्त राजेश को भी इंसान बदल दे। राक्षस उसकी बात मानकर दोनों को वहां से खजाने के साथ जाने देता है। छगनलाल बड़ा ही चालाक व्यापारी था। सही और ईमानदारी से व्यापार करना तो उसने सीखा ही नहीं था। बेईमानी उसमें कूट कूट कर भरी थी। गांव में जिसका भी व्यापार अच्छे से चलता, छगनलाल कोई ना कोई बेईमानी करके उसे उसका धंधा छीन लेता था। भगवान सबका भला करे और शुरुआत मुझसे करे। धंधे की कसम, बड़े दिनों से किसी ने भी कोई अच्छा धंधा शुरू नहीं किया है। हाथ में बड़ी खुजली हो रही है, बड़ा मन कर रहा है किसी का धंधा हड़पने का। झिंगरू मगनलाल का वफादार नौकर था। वो आता है और कहता है, मालिक, ओ मालिक। क्या है बे, क्यों चिल्ला रहा है? मालिक, अपने गांव में तो कोई आप डर से नया व्यापार शुरू ही नहीं कर रहा, पर सुना है पास के गांव में एक लड़का है, उसके चक्की के चर्चे आसपास के गांव में फैले हुए हैं। आप चाहो तो ये तो बड़ी कमाल की खबर सुनाई तूने झिंगरू। वैसे भी मेरे पास चक्की के धंधे की कमी थी, वो भी पूरी हो जाएगी। भगवान सबका भला करे और शुरुआत मुझसे करे। झिंगरू, जरा वो चक्की वाले के बारे में पूरी जानकारी तो निकाल, काम आएगी। मगनलाल का अगला शिकार था वो फेमस चक्की, पर मगनलाल उस चक्की के खासियत से वाकिफ नहीं था। पर जल्दी झिंगरू उस चक्की के बारे में जितना हो सके उतना जानकारी दे देता है। वो कहता है, मालिक, वो चक्की के बारे में तो ज्यादा कुछ पता नहीं कर पाया, पर हाँ, उसके मालिक की पूरी कुंडली निकाल लाई है मैंने। किशन है उसका नाम, घर में माँ और बहन है। सब लोग जो कुछ पिसवाना है वो उसके घर दे आते हैं और घंटे भर में ले भी जाते हैं, पर आज तक किसी ने उसके घर से चक्की की आवाज नहीं सुनी। और तो और कभी कभी तो ये तीनों बाहर रहते हैं, फिर भी सब टाइम पर पिसा हुआ मिलता है। कभी किशन या उसके घर वालों के कपड़े आटे से खराब भी होते ना, पता नहीं वो ऐसा क्या जुगाड़ लगाता है, मुझे तो कुछ गड़बड़ ही लगता है। मगनलाल सब सुन के सोच में पड़ जाता है और वो ये समझ जाता है कि ये चक्की आसानी से उसके हाथ नहीं लगने वाली। उसे इसे चुराना ही होगा। जब किशन और उसके घर वाले बाहर चले जाते हैं, मगनलाल झिंगरू को साथ लेकर उस किशन के घर पहुंच जाता है। वो कहता है, हैं, ये क्या, पूरा घर छान मारा, यहाँ तो कोई चक्की नहीं दिख रही है मुझे। कहीं और तो नहीं है उसका ठिकाना? क्यों रे झिंगरू? ना ना मालिक, आज तक इस झिंगरू ने आपको कभी गलत खबर नहीं दी। यही कही होगी, छुप के रखी होगी, ठीक से देखते हैं। दोनों मिलकर फिर से उस चक्की को ढूंढने लगते हैं कि तभी झिंगरू की नजर एक दरवाजे की ओर जाती है, जिसे खुलते ही उसे सीढ़ियां नजर आती है जो एक तहखाने की तरफ जाती है। झिंगरू कहता है, मालिक, ये देखो तहखाना, जरूर यहाँ वो किशन ये सब काम करता होगा। आइए चलकर देखते हैं। दोनों बड़ी ही खुशी से नीचे जाते हैं। वहां का नजारा देख हक्के बक्के रह जाते हैं। सारे डिब्बे एक लाइन में रखे थे और वो चक्की अपने आप एक एक करके सारे डिब्बों में से अनाज लेकर पीस रही थी। ना कहीं कुछ गिरना, ना आवाज, ना कुछ गड़बड़। सब काम एकदम सही तरीके से हो रहा था। मगनलाल उसे देखकर कहता है, ये क्या, ये सब खुद से कैसे हो रहा है? ये तो जादुई चक्की है, इसलिए किसान बड़ी ही आसानी से कर लेता है। चलो, अब ये मेरी हुई। झिंगरू, देखता क्या है, चल उठा इसे। जैसे ही झिंगरू उस चक्की को हाथ लगाता है, वो दूर जाकर गिरता है, जैसे कि किसी ने उसे जोर का मुक्का मारा हो।
उसकी हालत देख मगनलाल आगे बढ़ता है और कहता है, अरे एक भी काम ठीक से नहीं कर सकता तू। रुक, मैं ही उठाता हूँ। पर ये क्या, मगनलाल की हालत तो और भी बुरी हुई थी। ऐसा लग रहा था उसकी आंख ऐसे लग रही थी जैसे किसी ने बहुत जोर का मुक्का मारा हो। दोनों बराबर कोशिश करते हैं और बराबर खुद को पिटवाते भी है। दोनों के हाल बेहाल हो जाते हैं। जिगरू कहता है, मालिक, मुझसे अब नहीं होता। मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। ये जादुई चक्की है, इससे उलझना ठीक नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ आप भी निकल लीजिए, जा नहीं तो जहाने। हाय रे, क्या मारा है रे। उफ, भगवान सबका भला करे और शुरुआत मुझसे ही करे। चल भाई, निकल लेते हैं यहाँ से, वरना ये अपनी हालत और भी पूरी कर देगी। दोनों वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। हे राम, ये तहखाने का दरवाजा खुला कैसे है? कहीं कोई चोर तो नहीं घुस गया? कहीं हमारी चक्की ना चुरा के ले गया हो? शांत हो जाओ माँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। वो जादुई चक्की है, सिर्फ मैं या आप ही हाथ लगा सकते हैं इसे। अगर कोई चुराने की कोशिश भी करेगा तो उसकी हालत देखने लायक हो जाएगी। इसलिए तो मैंने इसे अंडरग्राउंड छुपा कर रखा है। ऐसी चीज किसी के पास नहीं होगी। हाँ बेटा, बात तो तेरी सही है। पिछली बार का याद है मुझे, कैसे एक आदमी की पिटाई हुई थी। किशन को